फिर कांग्रेस ने हिंदू और हिंदुत्व को अपमानित किया है। मणिशंकर अय्यर, हामिद अंसारी, दिग्विजय सिंह, चिदंबरम और अब सलमान खुर्शीद, सभी ने कभी न कभी हिंदुओं तो कभी हिंदुत्व को, कभी हिंदुस्तान को अपने अपने तरीके से अपमानित और नीचा दिखाने की कोशिश की है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की विकृत मानसिकता का एक बार फिर प्रमाण मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से की है। विवादों की पोटली अपने संग लेकर चलने वाले सलमान खुर्शीद की पोटली में एक और विवाद आ चुका है, लेकिन इस बार सलमान ने हाथ गलत डाला है। हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से कर सलमान खुर्शीद बुरी तरह से फंस गए हैं। इस किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। गर्ग का आरोप है कि किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हराम से की है। विवेक गर्ग ने अपनी शिकायत में खुर्शीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सलमान खुर्शीद पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि साधु संत सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो ट्विटर खेलने वाले कांग्रेस आलाकमान के पास कोई जवाब नहीं। ऐसे में अहम सवाल, आखिर एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ऐसी नीच कहानियां कब तक गढ़ती जाएगी? एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू बनने का ढोंग करते हैं और उनके नेता हिंदुत्व की तुलना ISIS से करते हैं। शुक्र मनाए कांग्रेस कि ये हिंदुस्तान है जहां हिंदू सहिष्णु है। अगर इतना ही बोको हराम से प्रेम है तो आतंकिस्तान बन चुके अफगानिस्तान में क्यों नहीं चले जाते? देखा जाए तो जिसने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन बेहतर होगा कि सुधर जाइए, वरना कहीं ये ना हो कि देश की सबसे ऐतिहासिक पार्टी सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए। तो इन कांग्रेसी नेताओं की पंक्ति में जो हिंदुत्व को कोसने की लत पाले बैठे हैं, उसमें राशिद अलवी भी जुड़ गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो सलमान खुर्शीद ने तो पूरी किताब लिख डाली और किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से कर दी है। तो राशिद अलवी भी उन्हीं कांग्रेसी नेताओं की पंक्ति में खड़े हो गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने संबोधन में कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले सभी मुनि नहीं बल्कि निशाचर हैं। बीजेपी प्रवक्ता सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी आलोक झा भी जुड़े हुए हैं। पहले आलोक के पास चलते हैं और राशिद अलवी के इस ताज़ा बयान पर उनसे और अपडेट्स लेते हैं। जी आलोक, राशिद अलवी के इस बयान के बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राशिद अलवी ने जो जहर, एक तरह से देखिए सलमान खुर्शीद के किताब के बाद जिसका जिक्र दीपक अभी आप कर रहे थे, क्योंकि यूपी में चुनाव है और यूपी में चुनाव है जो कांग्रेस की रणनीति रही है, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो इतिहास को एक तरह से देखिए राशिद अलवी या फिर सलमान खुर्शीद ने आगे बढ़ाया है। जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर, जिस तरह हिंदुओं को और भगवान श्री राम को हमेशा ये लोग जो है वो
अपने निशाने पर रखते हैं। तो राशिद अल्वी के लिए कोई नया नहीं है। राशिद अल्वी के लिए लगातार राशिद अल्वी ऐसे बयान देते रहे हैं और समाज में जहर घोलते रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार राशिद अल्वी ने कहा कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो कहीं से भी राम के भक्त नहीं हैं, वो राक्षस हैं। कहीं ना कहीं इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि यूपी इलेक्शन है और यूपी इलेक्शन में जो मुसलमानों का वोट है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ये पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सूर्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, लगातार ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वो मुखर होते जा रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेसी नेता जो हिंदुत्व और हिंदुस्तान के प्रति अपने आक्रोश को, अपनी कुंठा को दबा नहीं पा रहे हैं। अब क्या वजह मानते हैं? धन्यवाद दीपक भाई। इस समय में कांग्रेस अपना चाल चरित्र और चेहरा दोनों ही जनता के सामने रख रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो असलियत में आज दिख रही है। एक तो अपनी पीसीआर को बोलिए मेरी आवाज इको हो रही है, उनको बोलिए ठीक कर रही है। हम ठीक कराते हैं, आप अपनी बात रखें। जी जी। तो ये चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो राशिद अल्वी हो, और चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, यहां तक कि आप राहुल गांधी को भी देखिए। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से अभी गाजियाबाद में जो एक झूठा ट्वीट किया था समाजवादी पार्टी के नेता ने, उसको रिट्वीट किया था और कहा था देखिए किस प्रकार से माहौल खराब हो रहा है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। जिस कांग्रेस की मानसिकता में यही हो कि इस देश पे संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उन्होंने सदैव इस भारत के अंदर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक सदैव ट्रीट किया हो और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की हो। आज जब देश का बहुसंख्यक हिंदू जाग गया है और अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, तो ये तो होना स्वाभाविक है। ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये फिर मुसलमानों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। देखो जी, ये बीजेपी वाले क्या कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बोको हराम और आईएसआईएस के संग तुलना की है सलमान खुर्शीद ने, बोको हराम और आईएसआईएस क्या है? बोको हराम और आईएसआईएस वो दुर्दांत आतंकवादी संगठन है जो कि आदमी को आदमी नहीं समझते, वहां पर नरसंहार करते हैं और कम्युनिटी जेनोसाइड करते हैं। और क्या भारत के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार से कहकर, गाली देकर, हिंदुत्व का अपमान कर कांग्रेस मुसलमानों को खुश नहीं कर रही, ये जनता जानता है। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि सलमान खुर्शीद पे और राशिद अल्वी पे जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। सूर्य प्रकाश जी, एक विचार ये भी आ रहा है कि ये राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करना इनका पेशा है और वो उसी के तहत अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की चुप्पी समझ में नहीं आती है। जब भी कोई हिंदू खतरे में होता है, और ऐसा अक्सर ही होता रहता है कि जिन इलाकों में, जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू रह रहा है, वो वहां खतरे में ही रहता है। सुदर्शन न्यूज उनकी आवाज बनता रहता है, लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से उनके पक्ष में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। फिर क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं हिंदुत्व का खुलकर इस तरह से साथ देते हैं? दीपक भाई, मैं तो सदैव सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करता हूं। सुदर्शन न्यूज हिंदुओं की आवाज है और सुदर्शन न्यूज के कारण बहुत सारी ऐसी आवाजें जो देश में नहीं सुनाई देती हैं, उनको वो सुनने को मिलती है। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिंदुत्व की रक्षा के लिए उदासीन है। आप देख लीजिए, कैराना के अंदर पलायन हुआ था। आज कैराना के अंदर जिन परिवारों ने पलायन किया था उनको पुनर्स्थापित किया है सरकार ने, और माननीय योगी जी ने तो इस बात को कहा भी है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो यह है कि पलायन रुकेगा। इनको सुरक्षित वातावरण देना, हिंदुओं को सुरक्षित वातावरण देना भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार का प्रमुख कार्य है, हमारी आत्मा है। और मैं आपको वादा करता हूं और इस बात का इंश्योर करता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पलायन नहीं है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, उस केजरीवाल सरकार के कारण वहां पर हिंदुओं का प्रताड़ना हो रही है। लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितना हो सकता है उतना उनको समर्थन कर रहे हैं।
तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हिंदुओं का साथ भाजपा नहीं दे रही। केवल इस देश में यदि हिंदुओं को कोई बचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, आप ऐसा कह रहे हैं, हम आपकी बातों को काटेंगे नहीं, लेकिन हम लगातार इस तरह की समस्याएं देखते रहते हैं। यहाँ तक की स्थिति ये है, खुद उत्तर प्रदेश की स्थिति हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने घर की दीवारों पर जय श्री राम नहीं लिख पाता है। बहरहाल विषयांतर हम ना हो, हम आलोक के पास चलते हैं। आलोक, दो चीजें कांग्रेस में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो मंदिर जा रहे हैं, वहां दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, और ये शायद कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है। जिस तरह से जो हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, या फिर जितना हमें कांग्रेस नेताओं से बात करके जो अंदाजा लगा है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी अपने यूपी के हर एक दौरे में मंदिर जरूर जाती हैं और वहां पे पूजा अर्चना करती हैं। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उसको भी साधने की कोशिश प्रियंका गांधी के द्वारा की जाती है। और कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद के उस किताब से लेकर जो है राशिद अल्वी के इस बयान तक अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का वोटर रहा था पहले, हालांकि बहुत उसमें ज्यादा मात्रा अब सपा की तरफ शिफ्ट हो गया है, उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन जब हमारी लोगों से बात होती है, वो साफ साफ यही पूछते हैं और हमसे कहते हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन उनके दूसरे नेता जो हैं वो हिंदुत्व को गाली देते हैं, वो भगवान श्री राम के भक्तों को जो है कालमी राक्षस बताते हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से कहिए कि लगातार लोगों की प्रतिक्रिया, और जिस तरह सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे ही लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और आलोक आप संपर्क किया कर रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति हो सकती है, यानी कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये बयानों की बाढ़ आई है और ये बाढ़ आती ही रहेगी आगे, और इसकी तीव्रता बढ़ने की संभावना है। सूर्य प्रकाश जी, बीजेपी तो सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी तैयारी करती है, तो क्या फिर बीजेपी भी इस स्तर पर आकर चुनाव लड़ेगी? देखिए दीपक जी, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। शक्ति बिनु नहीं राज मिले हैं, और जो ले है निज बल से ले है। राज बिनु नहीं धर्म चले, और धर्म बिनु नहीं गति मिले। तो धर्म की स्थापना के लिए शक्ति का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा और धर्म का मुद्दा दोनों साथ लेके चलती है। इस देश के अंदर यदि धर्म नहीं होगा तो भी विकास का कोई महत्व नहीं है। इस बात को मैं दोबारा बहुत जोर देके कहूंगा, यदि धर्म नहीं है तो विकास का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारा धर्म नहीं बचेगा तो विकास भी नहीं होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा भी है, हमारी विचारधारा है। राम लला हमारे हृदय में विराजमान है, हम धर्म से कभी भी विमुख नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विकास महत्वपूर्ण है। वैसे में एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब धर्म इतना महत्वपूर्ण है तो फिर इसका मुखर होकर संरक्षण का प्रयास क्यों नहीं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं सूर्य प्रकाश जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे और फिर अपने सहयोगी आलोक झा से भी इस चुनावी हलचल के कारण जो बयानों की बाढ़ आई है, राम और राम भक्त, हिंदू और हिंदुत्व निशाने पर आ गए हैं कांग्रेस नेताओं पर, उस पर पूरी प्रतिक्रिया लेंगे। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के किताब में हिंदुत्व और हिंदू की तुलना आईसिस और बोको हराम से किए जाने के बाद कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है और राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सूर्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, अभी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता में जो विकास है वो धर्म आधारित विकास है, सही कह रहा हूं मैंने ये कहा दीपक जी। तो फिर सूर्य प्रकाश जी, सवाल मेरा ये है, आइडियोलॉजी है, एक मिनट में अपनी बात को पूरा कर लूं। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के अंदर
विकास और धर्म दोनों साथ हैं। और मैं धर्म की जो बात करूंगा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन हिंदू धर्म की कीमत पर नहीं। हिंदू धर्म की कीमत पर नहीं। सूर्य प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं तो फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि सनातन शताब्दियों से आक्रांताओं के निशाने पर रहा है। अब जब खुद को एक धर्म के आधार पर विकास करने वाली पार्टी सत्ता में होने का दावा करती है, तो फिर इस सनातन के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ स्पष्ट प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है? क्या बीजेपी की मजबूरी है और उस मजबूरी का नाम तुष्टीकरण तो नहीं? देखिए दीपक जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मैं आपकी बात को जो है उसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, परंतु सभी को अपने धर्म का सम्मान करने की छूट है और उनका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन यदि आपके धर्म का अपमान कर मैं अपने धर्म का सम्मान करूं, वो बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं करेगी। और रही बात जहां तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो उन्होंने सदैव की है। सदैव हिंदुओं को दोयम दर्जे का उन्होंने बताया है। आज इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसपे कि हर एक को गर्व होना चाहिए, जो समान भाव से सबको देखती है। लेकिन इस देश के बहुसंख्यकों का जो भावनाएं हैं, उसका सम्मान उनकी प्राथमिकता है। आप देखिए आज के समय में इस देश के अंदर विपक्ष को भी अपनी राजनीति बदलनी पड़ी है। वो नाक रगड़ रहे हैं मंदिर मंदिर जाकर। चाहे आप राहुल विंची को देख लीजिए, कभी वो कोर्ट पर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए, वो त्रिपुंड लगाकर मां शक्ति का जो बीज मंत्र है उसका जाप मंच पे खड़े होकर करती है, जूते पहनकर, जूता गिलास हाथ में रखकर, और उसके जस्ट बाद अजान कराकर मंच पे एक और नौटंकी करती है। तो ये जो विपक्ष की स्थिति, इसमें बहुत परेशानी वाली बात है। जो केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी नानी बहुत गुस्सा है, उनका राम ऐसे मंदिर में नहीं रहेगा जहां पर की बाबरी तोड़ी गई हो, आज वही उसी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने दंगे करवाए दिल्ली के अंदर, मौजपुर में हिंदुओं को मारा, उनके विधायकों ने। सूर्य प्रकाश जी, आप अपनी जगह पर अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि बीजेपी सत्ता में इसलिए है, सूर्य प्रकाश जी, बीजेपी सत्ता में इसलिए है क्योंकि जनसमूह की शक्ति उसके साथ है और जनसमूह की शक्ति ने उसे वैधानिक शक्ति प्रदान किया है। और अगर आप मानते हैं, एज ए बीजेपी प्रवक्ता आप ये मान रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, इसे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो फिर कानूनी प्रावधान क्यों नहीं? किसी भी व्यक्ति को हिंदू धर्म का अपमान करने की बिल्कुल भी कोई भी उसको मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी का अधिकार दिया जाएगा। और जो अभी इन्होंने ये जो हिंदू धर्म का अपमान किया है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी हो रही है। आपने अभी अपने चैनल पर दिखाया कि विवेक गुप्ता जो अधिवक्ता है, उन्होंने इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है। तो विवेक गुप्ता जी भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर विधानसभा के। तो भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई भी हिंदू धर्म का यदि अपमान करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन कानून नहीं है। नहीं, कानून तो है ही ना जी। किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत, आप ये देखिए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन आज के समय में हिंदुओं की बात सुनता है। अन्यथा वो समय भी था जब मुजफ्फरनगर में जाटों को काटा गया था, हिंदुओं को मारा गया था, काटा गया था, और उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई थी। और वर्तमान में जो वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने हवाई जहाज भेजकर। बहरहाल सूर्य प्रकाश जी, किसी राज्य विशेष की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो पूरे देश में ये प्रभावी कानून होना चाहिए। बहरहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन।